प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें केवल नंबरों के साथ कैलकुलेट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ भी नया सीखने की इसमें खास आवश्यकता है नहीं। नंबर हमने खूब अच्छी तरीके से पढ़े हैं, खूब हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, बॉड मास नियम को हमने खूब अप्लाई किया होगा। मेरे प्यारे साथी, आप लोग जानते होंगे कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है। मेरे कहने का अर्थ क्या है, ऐसे समझेंगे मेरे प्यारे वीर। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए और फिर एस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होते हैं। ये बी मतलब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। रेखा कोष्टक वो होता है, जैसे मानकर चलो कि ये नंबर है कोई 8, तो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, इसे हम रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं। सही है यहां तक? तो मानकर चलो इस 8 के ऊपर मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये रेखा कोष्टक होगा। उसके बाद हम लोग छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक को, जो कि मेरे प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे ही छोटा कोष्टक हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक उसके बाद मेरे प्यारे वीर मझला कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। मझला कोष्टक का साइन कुछ इस प्रकार से होता है और मेरे प्यारे वीर लास्ट में होता है बड़ा कोष्टक, जिसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 4 कोष्टक हैं। अगर मानकर चलो चारों कोष्टक किसी प्रश्न में मौजूद हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा अगर चारों कोष्टक किसी प्रश्न में मौजूद हैं तो हम लोग रेखा कोष्टक को पहले, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझला को और फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथी हम ओ मतलब ऑफ होता है और इस ऑफ का जो अर्थ होता है वो का ही होता है। मेरे प्यारे साथी क्या अर्थ होता है इस ऑफ का? इसका अर्थ होता है का मतलब गुणा होता है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि 100 का 4/5 गुना, 100 का 4/5 ऐसे समझो। तो इसका मतलब होगा 100 का मतलब है गुणा 4/5। 5 से 20 बार खत्म और 20 चौक 80। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ करेंगे। सर आपसे रीजनिंग में पढ़ने के बाद मेरा स्कोर 22 से 23 आ रहा है, दिल से थैंक यू मेरे भाई। अभी और भी बढ़ जाएगा, अभी और भी बढ़ेगा, पूरा स्कोर आपका जरूर बनेगा। बस लगातार बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। उसके बाद ये डी मतलब डिवाइड होता है मेरे प्यारे साथी। एम मल्टीप्लाई होता है, ऐड माने जोड़ना और एस माने घटाना हो जाता है। लास्ट में हम इसे सब्सट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। यहां तक बताएंगे? यहां तक प्रश्न में कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? यहां तक प्रश्न में कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? यहां तक मुझे सभी प्यारे साथी एक बार जरूर बताएंगे कमेंट करके कि यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इतना समझते हैं, एक्चुअल में ज्यादातर प्रश्नों में इसमें होता क्या है? ज्यादातर प्रश्नों में क्या होता है कि कोष्टक और ऑफ ना के बराबर होता है। सही है ना? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमारे पास फिर पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्सट्रैक्ट। दूसरी बात, इसे हिंदी में हम लोग भागु जोग ऐसे भी बोल देते हैं, भागु जोग। भा का अर्थ भाग होता है,
भा का अर्थ भाग होता है, गु का अर्थ गुणा होता है, जो का अर्थ जोड़ होता है और घ का अर्थ घटाना होता है। मेरे प्यारे वीरों, यहां तक थम्स अप करो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे वीर, यहां तक बताओ कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे मैं हटाकर आगे बढ़ूं, पहले क्वेश्चन पर चलूं। जल्दी से बताओ, यहां तक हम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। समझते हुए पहले सवाल का आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। तो हमने कहा सबसे पहले कि ये क्यू, क्यू का अर्थ है गुणा, तो क्यू पर हमने गुणा लिख दिया। उसके बाद पी का अर्थ है भाग, तो पी पर हमने भाग रख दिया। फिर आर का अर्थ प्लस है तो प्लस रख दिया, और एस का अर्थ माइनस है तो माइनस। कुछ नहीं करना, केवल और केवल केवल और केवल मेरे प्यारे वीर करना क्या है, करना केवल इतना सा है कि जिसका जो भी अर्थ है उसे डायरेक्ट लिख देंगे। सही है ना? ठीक है, आप ध्यान से समझना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आएगा 14 गुणा 14, उसके बाद गुणा 16 में 4 से भाग दे दो तो ये 4 बार ही जाएगा। उसके बाद प्लस कितना 7 और माइनस कितना 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 चौका 56, 56 प्लस 7 माइनस 10, 56 और 7 63 माइनस 10 तो 53 करेक्ट होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला सवाल आज की क्लास का, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। मुझे बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे, करने की कोशिश करो एक बार। क्या लॉजिक बन सकता है? जिसका जो अर्थ है वो अर्थ लिखते हुए चलो, बस जिसका जो अर्थ है वो लिखते हुए चलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर सबसे पहले के का अर्थ, के क्या है? के का अर्थ है भाग, तो हमने भाग लिख दिया। उसके बाद यहां पर समझो ये क्यू है भाई, देखो टी का अर्थ है घटाना, तो टी पर घटाना लिख दो। कह रहा है जे, जे का अर्थ है गुणा, तो यहां पर गुणा लिखेंगे। उसके बाद क्यू का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लिख देंगे। अब सवाल को बड़े ही ध्यान से समझना है कि प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। 18 में 3 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, प्लस 4 कर देंगे 4, गुणा कितना कर देंगे 2, और माइनस कितना 5। तो यह आएगा 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5, 8 6 14 माइनस 5 9 आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मेरे दोस्त, इन प्रश्नों को ना समझाने के लिए, समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विशेष आप लोगों को अलग से कि बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद कराना या कुछ भी। ये खूब पढ़े बचपन से, आपने कैलकुलेशन खूब की है ना, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन खूब अच्छी तरीके से हमने की है मेरे प्यारे साथी। ऐसी कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो बचपन में चौथी पांचवी क्लास से हमने ये कैलकुलेशन, सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, ये नॉर्मल वही सवाल है। केवल रीजनिंग में एक चीज बदल जाती है कि वहां पर डायरेक्ट समीकरण देता है, यहां पर उनके अर्थ को बदल देता है या बीच में लेटर लिख देता है, खत्म। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो आप सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बोलो भाई। बताओ भाई सभी प्यारे साथी इसका आंसर। सबसे पहले
@ का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगा दो। उसके बाद यहां देखो ए का अर्थ प्लस है, तो ए कहाँ है, ए ये रहा, इस पर प्लस लगा दो। उसके बाद मेरे प्यारे साथी एंड का अर्थ है भाग, तो एंड पर भाग लगा दो। यहां पर हमने भाग लगा दिया। वी का अर्थ माइनस है, तो वी पर हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त @ का अर्थ गुणा है, तो गुणा लगा देंगे। और फिर एंड का अर्थ क्या है, भाग, तो यहां पर भाग लगा देंगे। पूरा समीकरण बनेगा 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 माइनस 135 में 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 135 में 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार। गुणा कितना हो जाएगा 3, इसे मैं 3/9 लिख सकता हूं। 3 भाग 9 का मतलब 3/9 और प्लस कितना 1, तो 3 तिया 9 और 3 निम्मा 27, तो 7 दूनी 14 माइनस 9, 9 ही तो है ये, है ना, 14 माइनस 9 हो गया। तो मेरे प्यारे साथी जब मैं इसे 14 माइनस 9 करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 14 1 15 माइनस 9 बराबर 6। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, 6 राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे, बात समझ में आ गई है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करो भाई कोशिश, जल्दी से कोशिश करो, क्या आंसर होगा। ये कलर दिख नहीं रहा क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ ये कलर कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, सभी प्यारे साथी बताएंगे। क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है लगा दो। मैं अभी चेंज करवा के दूसरा कलर लगवा रहा हूं मेरे भाई, आप इसका आंसर बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे अब एकदम ओके है ना, सभी प्यारे साथी बताएंगे। ये तो वही है यार, ये तो वही है, इसमें क्या चेंज हो गया। मेरे प्यारे साथी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज चेंज करने में से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, टीम लगी हुई है, थोड़ा अगर ठीक हो जाएगा तो आपको अभी तुरंत सही करके मैं क्वेश्चन को दिखा दूंगा, बता दूंगा। चल भाई अब रहने दे, अब ऐसे ही रहने दे, कमेंट पे चालू कर दे, कल से ध्यान रखना भाई, आज आज एडजस्ट कर लो, कल से
आपके इस कलर का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इस कलर को नहीं लगाएंगे। थोड़ी सी मुझे भी इसे समस्या हो रही है पढ़ाने में, आंखों में थोड़ा सा चुभ रहा है, आपको भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, पर आज एडजस्ट कर लो, कल से मेरे प्यारे साथी इसे चेंज कर लेंगे। प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ भाग हो गया, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस है। सही है। तो 27 में 3 से भाग 9 बार जाएगा, -39, प्लस कितना 5, और गुणा कितना हो जाएगा 29। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा 9 - 39 प्लस 5 नहीं 45 का 5 हासिल 4 5 दूनी 10 और 4 14। तो 145 और 9 154 हो गए, और 39 घटाना है, 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गया 1, और ये 115। 115 राइट हो जाएगा, 115 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा सवाल, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलेंगे भाई जल्दी से बोलेंगे, करेक्ट आंसर क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस पर गुणा लगा दिया, गुणा का अर्थ भाग, तो गुणा पर भाग लगा दिया, भाग का अर्थ माइनस, तो भाग पर माइनस लगा दिया, और माइनस का अर्थ प्लस, तो प्लस आ गया। अब ये आएगा 999 प्लस कितना 3, गुणा 10 में 5 से भाग 2 बार, और -4। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या? इन प्रश्नों को करने में कोई भी कैसी भी समस्या है क्या? मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से और बहुत तसल्ली से आप इन प्रश्नों का आंसर कर रहे होंगे, कोई भी खास दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये 999 प्लस 3 दूनी 6 बनेगा, -4 होगा। तो 999 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो ये 1005 -4 होगा, जिसे घटाकर 1001 आएगा, और बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सही है, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से और बहुत तसल्ली से आप समझ रहे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि एक सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। जब ब्रैकेट है ही नहीं तो फिर करोगे कैसे? जब ऑफ वाला का है ही नहीं तो उसका हिसाब से गुणा लगाओगे कैसे? समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल सी 2-4 चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो कभी भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। मेरे दोस्त बहुत ही साधारण भाषा में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सही है, बहुत बेसिक टॉपिक है ये। कहने का मतलब है अगर आपने कैलकुलेशन आज तक पढ़ी है, आपने कैलकुलेशन की है, तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? एट द रेट का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस हो गया। ये डॉलर है, डॉलर का अर्थ गुणा है, तो गुणा लगा दो। यहां पर ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ माइनस है। ये स्टार है, स्टार का अर्थ भाग है। बस ये समीकरण ही तो सॉल्व करना है। पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना कर देना है, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे? 20 के बाद क्या आया? प्लस 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 माइनस 72 में 8 से भाग दे दो, 9 बार जाएगा। तो ये आएगा 20 प्लस 4 पंजे 20 माइनस 9, 20 और 20 40 माइनस 9, 31 आंसर होगा बी ऑप्शन। 31 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल अब थोड़ा सा बदल चुका है।
क्वेश्चन के स्तर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल चुका है एक्चुअल में। अब ये क्वेश्चन ये बन चुका है कि मैं इन स्टार के स्थान पर कौन से ऑप्शन के चिन्हों को रख दूं ताकि ये समीकरण एकदम संतुलित हो सके, ताकि ये समीकरण एकदम सही हो सके। बताओ मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे वीर, बताओ मैं कौन से समीकरण को रख दूं, कौन से विकल्प को रख दूं, कौन से ऑप्शन के चिन्हों को रख दूं ताकि मेरा समीकरण सही हो जाए। कमेंट में बताओ जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताएंगे। जिसके ऑप्शन सबसे ज्यादा होंगे उसी के साथ जाऊंगा। टाइम दे रहा हूं तुम्हें पूरा, करो जल्दी से, करो भाई कोशिश। क्वेश्चन नंबर भी बताया करो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप लोग करते क्या हो, आप लोग लिख देते हो ए। अब यही नहीं पता कौन से क्वेश्चन का है। अरे 2 का है तो 2 का ए लिखो, 4 का है तो 4 का ए लिखो, 7 का है तो 7 का लिखो। ऐसे लिखा करो, ठीक है ना, ऐसे लिखा करो। बताओ भाई जल्दी से। बी ऑप्शन आने लग गया है कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्या? जो बी ऑप्शन है अर्थात बराबर भाग प्लस माइनस, क्या ये सही है? मैंने टिक लगा दिया है, अभी टिक नहीं लगाता क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। मैं ऐसे देखता हूं कि इसे चेक करता हूं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम आंसर जो है वो बी है। कल्याण, अमित, योगेश, प्रदीप, सुनील, विपिन, सुधाकर, सत्येंद्र, विकास, सभी के आंसर ज्यादातर बी ऑप्शन है। मैक्सिमम आंसर बी है। ब्रजेश भाई ठीक है, ब्रजेश भाई ने बताया 7 का बी, बहुत बढ़िया। दीपक, आरती, चंदन और शनि मौर्य, प्रीतम, रामेश्वर, विजय, आशुतोष, नजीम अली, बंटी, शुभम, शिवा, रोहित, प्रदुम्न, श्याम, राहुल, प्रविंदर, प्रदुम्न, काव्या, सद्दाम, आशीष, सागर, अजय, अनंत, सभी प्यारे साथियों का भी है। चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई विष्णु भाई, ठीक है, एक बार रोहन भाई ठीक है। तो बराबर भाग, बराबर भाग प्लस और माइनस, तो ये आएगा 64 बराबर 140 में 2 से भाग 70 बार प्लस 4 माइनस 10, तो 64 बराबर 70 4 74 माइनस 10, तो ये आएगा 64 बराबर 64। एकदम सही है भाई, बी ऑप्शन राइट जवाब है। बी ऑप्शन राइट जवाब है। थम्स अप करके बताओ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे? जल्दी से बताओ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बता दोगे? क्या 8वें सवाल का आंसर भी बता पाओगे? चलो तो बता दो इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी से, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कोशिश करो, कोशिश करो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? भरत कह रहे हैं सबका नाम आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। भरत भाई आपका नाम भी ले लिया, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। बेटा भरत सबके नाम लिए जाएं, ये सब संभव नहीं है सच में। वो गिने चुने जो लोग दिख जाते हैं कमेंट मुझे, उनका नाम, कभी ऐसा तो नहीं होता कि मैं नाम सोच समझ के बोलता हूं कि मुझे इसका पढ़ना है इसका नहीं पढ़ना है, ऐसा कभी नहीं होता है। नाम बस ये है कि जो नाम आ गया मौके पर, जो मुझे दिख गया उसका नाम ले लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पूरे घंटे ही नाम लेता रहूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के नाम को जानबूझकर इग्नोर करता हूँ या किसी के को जानबूझ के पढ़ता हूँ। बुड्ढा ऐसा मत सोचा करो, ये तो बस जो सामने नाम टाइम पर आ गया उसी का नाम ले लेते हैं। बताओ जल्दी आंसर बताएंगे एक बार कौन सा सही है। आंसर आना शुरू हुआ है सी। सबसे पहले विष्णु का आंसर है, फिर हिमांशु का है, फिर विपिन का है, सोनू का है, सत्येंद्र का है, रितेश का है। मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ, विनय का है, विपिन, मनीष, अब बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे एक बार। ठाकुरदास, चौध है, एकदम सही है। परविंदर, सागर,
शिवा, राजपाल सिंह, सभी का जवाब सही है। सुनील, गौरव बघेल, सभी का जवाब है रवि सिंह। बताओ जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। रवीना चौहान, प्रिंस कुमार, सद्दाम खान, रामेश्वर नजीम, जल्दी से विजय, विनोद, भरत, पिंटू, आनंद, अनंत, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सी ऑप्शन को चेक करो। भाग, भाग प्लस माइनस, भाग प्लस माइनस, गुणा और बराबर। तो मेरे प्यारे साथी ये क्या आएगा, 176 में 4 से भाग, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44 बढ़ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस कितना 3, गुणा 13। मेरे प्यारे साथी आएगा 44 प्लस 9 माइनस 39, 44 9 53, 39 घटा 2, 13 में से 9 गए 4, 4 में से 3 गए 1, एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बोलो जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। कौन कौन से चिन्ह रख दूं मैं स्टार पर ताकि ये समीकरण सही हो जाए। इस कमेंट को ध्यान से देख भाई। सर जी क्लास चालू रहने के बावजूद एप्लीकेशन पे क्लास 5 मिनट पहले बंद हो जाती है, जल्दी खत्म कर देते हो क्या, बताओ भाई जल्दी से। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन आने लगा है सबसे ज्यादा, बी और सी टक्कर चल रही है दो ऑप्शन में, बी और सी में टक्कर चल रही है। पहले बी को चेक कर लेता हूं। भाग प्लस, भाग प्लस माइनस बराबर, बराबर। तो 30 में 2 से भाग 15 बार, प्लस कितना 20 माइनस 13, तो 20 और 15 35 माइनस 13, ये तो नहीं बन पा रहा यार, जिसने बी बताया है बी तो नहीं बन पा रहा, बी तो गलत है। अब आंसर आने लगा है सबसे ज्यादा डी, अब डी की डिमांड बढ़ गई, डी को चेक कर लेते हैं। गुणा प्लस माइनस बराबर, गुणा प्लस माइनस बराबर, 30 दूनी 60, 60 प्लस 20 माइनस 13, 60 और 20 80 माइनस 13, तो 67 आंसर हो गया। सही है, डी ऑप्शन ही करेक्ट है, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार, गजब जबरदस्त जिंदाबाद, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे वीर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोचो जल्दी से, सोचेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, बताओ भाई जल्दी। बताओ भाई जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर। बोलो बोलो जल्दी से। सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ज्यादा आंसर किस कौन से आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। डी आंसर सबसे ज्यादा है। चेक करें एक बार सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को,
भाग गुणा भाग गुणा बराबर गुणा। तो 32 में 8 से भाग 4 बार गुणा 16 बराबर 8 में 8 की गुणा 64। और ये भी 16 चौका 64 ही आएगा। बस तो खत्म। 16 चौका 64 बराबर 64। डी ऑप्शन ही राइट आंसर है। डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे साथी आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। एक टॉपिक अभी कल और चलेगा। आप में से जितने लोगों के जो भी डाउट हैं, वो डाउट ज्यादातर जो मैं देख पा रहा हूं वो यही है कि भैया क्या सुपर 20 क्लास नहीं होगी। तो मेरे भाई आपका इसके बाद शायद एक आध टॉपिक और बचा है, जैसे ही फिनिश होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको सुपर 20 कराऊंगा। अगर आपसे बोला है तो निश्चित रूप से ही सुपर 20 होंगी। मेरे प्यारे दोस्त 20 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाली मैं आप लोगों के लिए जरूर लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है। मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।